उनका पहला फ्लॉप किया है, दूसरा फ्लॉप किया है, वो रुके नहीं है। वो फ्लॉप भी हमें लगा फ्लॉप किया, हालांकि उन्होंने अपने तौर पे काफी कामयाबी लेकिन वो उनको उनके सिग्नल नहीं मिल रहे थे ना, यही बेसिक वजह से। लेकिन उन्होंने फंड किया, उसके ऊपर वो उन्होंने काम किया, उसको उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही है। इंडिया का आप यूट्यूब चैनल देख लें, ठीक है, अलबत्ता आप कोई भी यूट्यूब चैनल देख लें, उसमें अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग का सीखना हो, कोई भी कुछ सीखना हो, पाकिस्तान के चैनल्स आप खुद भी देख सकते हैं। मैं खुद IT की फील्ड में हूँ, मुझे काफ़ी ज़रूरत पड़ती है यूट्यूब वगैरह के बारे में, तो मैं वहाँ पे भी देखता हूँ। कोड विधारी वन ऑफ द मेजर यूट्यूब चैनल, वो भी इंडियन है, तो काफ़ी इंडियन इस बारे में भी आगे रूम करें। को कामयाब होना चाहिए। अगर हमने उनको हराना है ना, तो हमें टेक्नोलॉजी में उनको आगे जाना चाहिए, हमें कम्पीट करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि हम ये चाहें कि उनका नाम मिशन कामयाब हो। आपको पता है कोई वो दौर था जब चाइनीज हमसे सीखने आते थे। चाइना का जो स्टेट बैंक है ना, वो हमने डेवलप करके दिया हुआ है उनका प्रोग्राम। और मैंने ये भी सुना है कि हमसे पाकिस्तान के स्टेट बैंक से कर्जा भी लिया गया, चाइना भी लिया गया। जिन टीचर से हम पढ़ते हैं ना, वो ये बात करते हैं कि जो सी किताबें आप पढ़ रहे हैं, हमने भी यही किताबें पढ़ी हैं। तो फिर जब दुनिया तो बहुत आगे चेंज हो चुकी है, तो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि जब 20-25 साल पुरानी किताबें होंगी, तो टेक्नोलॉजी यार विद इन 1 वीक टेक्नोलॉजी यहाँ से यहाँ पे आ जाती है। तो 25 साल में टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँच गई होगी। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो हमसे बहुत ज़्यादा बेटर है। उन्होंने अपने स्टूडेंट को ना रिसोर्स दिए हैं, उन्हें इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के अंदर बहुत ज़्यादा उनका शेयर है। पिछले दिनों एक प्रोग्रामिंग कंपटीशन हुआ था, उसमें पाकिस्तान की आई थिंक 1000 स्टूडेंट्स की लिस्ट में भी IT कंपटीशन हुआ था, पाकिस्तान की एक भी पोजीशन नहीं है। 1300 पे ऑलमोस्ट 1300 पे ऑलमोस्ट पाकिस्तान की फॉल कर रही थी एडमिशन। तो आप IT के अंदाजे से इंडिया की कितने नंबर पे थी? इंडिया की आई थिंक विद इन 100। पाकिस्तान इंडिया से बहुत पीछे है, मैं समझता हूँ 20 साल पीछे है तकरीबन। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट TV। इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो की एक ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल है, रीट्वीट की जा रही है, जिसके मुताबिक चंद्रयान 3 काफ़ी हद तक कामयाबी के करीब पहुंच चुका है। अगर बात करें हम प्रोपल्शन मॉड्यूल की और लैंडर मॉड्यूल की, एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं, और नेक्स्ट स्टेप जो सा है वो मून का है। इसी वाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि पूरी दुनिया की नज़र इस टाइम चंद्रयान 3 के ऊपर है। पाकिस्तान की पब्लिक क्या राय रखती है? क्या पाकिस्तान की पब्लिक भी ये चाहती है कि चंद्रयान 3 कामयाब हो, या फिर वो चंद्रयान 2 की तरह फिर से मीम बनाने के लिए तैयार है? इसके अलावा टेक्नोलॉजी के हवाले से पाकिस्तान ने आज तक क्या किया, पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी स्पार्को ने आज तक क्या किया, ये भी जानेंगे पाकिस्तान की पब्लिक से, पाकिस्तान की यूथ से। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हुज़ैफा आमिर। हुज़ैफा भाई, क्या करते हो? मैं फास्ट यूनिवर्सिटी से डाटा साइंस की डिग्री। ओह ज़बरदस्त, फिर तो आपके मतलब का टॉपिक है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे IT हो, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी हो, या कोई भी टेक्नोलॉजी हो, पाकिस्तान 2023 में कहाँ खड़ा है, और नेबर कंट्री इंडिया की बात करें वो कहाँ पे खड़ा है? मेरा जहाँ तक मानना है, पाकिस्तान में इस वक्त बहुत फुकदान है IT का। बेसिकली AI टेक्नोलॉजी हो जाए, IT टेक्नोलॉजी हो जाए, स्पेस टेक्नोलॉजी हो जाए, सबसे मेजर इशू जो इसका मैं आपको बताता हूँ। मैं खुद फास्ट यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा हूँ, और चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ जिनको नहीं पता कि फास्ट यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी है, खास तौर पे टेक्नोलॉजी के हवाले से। जी, और फास्ट यूनिवर्सिटी का लाहौर कैंपस जो है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो फील्ड है उसकी डिग्री अभी तक मोनेटाइज नहीं हो सकी। अच्छा। और लाहौर कैंपस में इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बैचलर्स की डिग्री नहीं करवाई जा रही। और उसकी रीज़न क्या है? फिर आगे चलते क्या आपके ख्याल में, मतलब बैचलर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताएं। जी ज़रूर, मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए, अब हमारे पास जो पाकिस्तान में इस वक्त टेक्नोलॉजी है, बाहर के मुल्क में जो लोग हैं वो डेवलप कर रहे हैं चीज़ें, और हम डेवलप नहीं कर रहे। उनकी बनाई हुई चीज़ों को हम उनको ग्रूम कर रहे हैं, स्टडी करके उसको बेहतर तरीके से उनको किस तरह से वो वर्कआउट कर सकती हैं और बेहतर तरीके से हम उसको बना रहे हैं। यानी हमें खुद से कोई हम इन्वेंट नहीं कर, इन्वेंशन की तरफ हम नहीं आ रहे, जिसकी मेन वजह ये है। और AI टेक्नोलॉजी फास्ट यूनिवर्सिटी ने भी इसलिए ही बंद की है कि जब हमारे मुल्क में इस तरफ से रुझान ही नहीं है कि लोग खुद ब खुद कोई चीज़ें इन्वेंट कर सके, तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से ये लॉजिक बनता नहीं है। ठीक है, आपकी अपनी एक ओपिनियन है कि मतलब ये है कि पाकिस्तान में अगर इन्वेंशन नहीं हो रही तो इस डिग्री को ही ख़त्म कर दिया जाए, ये एक लॉजिक नहीं बनता। अच्छा जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आपने मेरे से रीज़न पूछी थी कि AI टेक्नोलॉजी क्यों नहीं फास्ट यूनिवर्सिटी करवा रही। खास तौर पे स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत ही बता सकता हूँ उस बारे में, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी देखिए कि पाकिस्तान में इस वक्त IT की जितनी मांग है वो काफ़ी ज़्यादा मांग है इस वक्त पाकिस्तान में। मैं खुद एज अ डाटा एनालिस्ट बैचलर्स कर रहा हूँ, और आपको मैं इस वक्त रोबोटिक्स के बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी में काफ़ी हद तक रोबोटिक्स का भी हमारे पास इस्तेमाल किया जा सकता है। तो
उस बारे में मैं आपको बता सकता हूँ अपनी ही यूनिवर्सिटी के, मैं दोबारा से आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि एज एन रोबोटिक्स फर्स्ट 22 से रोबोटिक्स की डिग्री को फर्स्ट टाइम फास्ट यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अच्छा। और सेकंड सेमेस्टर वो डिग्री जो है HE से अप्रूव नहीं हो सकी, जिसकी वजह से उस डिग्री को भी ख़त्म कर चुका है और इस वक्त जो रोबोटिक्स के स्टूडेंट हैं उनको CS स्टूडेंट में शिफ्ट कर दिया गया है। तो बेसिक मकसद मतलब ये डिग्रियां ही खत्म कर दी जा रही हैं, ये मेरे लिए हैरत वाली बात है कि मैं तो यानी कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए। ऐसे ही है, कोशिश हमें करनी चाहिए, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स को जब तक हम पढ़ाएंगे नहीं AI के बारे में, जब तक हम रोबोटिक्स के बारे में, उनके मेन फीचर्स, मेन कस्टम्स के बारे में नहीं बताएंगे, तो फिर किस तरह से हम लोग आगे तरक्की कर सकते हैं। फिर हमारे कह हम सकते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशंस का ही बेसिकली रोल होता है कि वो किस तरह से स्टूडेंट्स को ग्रूम करते हैं। फास्ट यूनिवर्सिटी वन ऑफ द मेजर यूनिवर्सिटी इन कंप्यूटर साइंसेज, तो जब वो AI टेक्नोलॉजी रोबोटिक्स की डिग्री को अप्रूव नहीं करेगी जब तक वो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज का, तो फिर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का भी यही अच्छा है। ये बताएं, नेबर कंट्री की हम बात कर रहे थे, आपने सुना होगा चंद्रयान 3 के हवाले से मिशन मून उनका जो है वो काफ़ी हद तक कामयाब होता नज़र आ रहा है। क्या समझते हैं वो लोग टेक्नोलॉजी में कैसे आगे चले गए? वो लोग IT की फील्ड की अगर बात करें या आपकी फील्ड की बात करें, वो कैसे आगे चले? पहले तो ये बताएं, एग्री करते हैं कि वो आगे हैं? जी जी ज़रूर, मैं इस बारे में बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हमसे काफ़ी नेबर्स कंट्री हमसे आगे हैं। चाइनीज़ हो गया, जैसे कि इंडिया वन ऑफ द मेजर, इंडिया IT की फील्ड में बहुत अच्छा है। इस वक्त भी मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ। आप पिछले दिनों एक प्रोग्रामिंग कंपटीशन हुआ था, उसमें पाकिस्तान की आई थिंक 1000 स्टूडेंट्स की लिस्ट में भी IT कंपटीशन हुआ था, पाकिस्तान की एक भी पोजीशन नहीं है उसमें। 1300 पे ऑलमोस्ट 1300 पे ऑलमोस्ट पाकिस्तान की फॉल कर रही थी एडमिशन। तो आप IT के अंदाजे से इंडिया की कितने नंबर पे थी? इंडिया की आई थिंक विद इन 100 इंडिया की पोजीशन थी, टॉप 10 आई थिंक नॉट प्रॉपर्ली, मुझे इसके बारे में प्रॉपर्ली नहीं पता। ठीक है। और इस बारे में आपको इतना बता सकता हूँ। और आगे इंडिया का आप YouTube चैनल देख लें, ठीक है, अलबत्ता आप कोई भी YouTube चैनल देख लें, उसमें अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग का सीखना हो, कोई भी कुछ सीखना हो, पाकिस्तान के चैनल्स आप खुद भी देख सकते हैं। मैं खुद IT की फील्ड में हूँ, मुझे काफ़ी ज़रूरत पड़ती है YouTube वगैरह के बारे में, तो मैं वहाँ पे भी देखता हूँ। कोड विधारी वन ऑफ द मेजर YouTube चैनल, वो भी इंडियन है। तो काफ़ी इंडियन इस बारे में भी आगे रूम करें, क्योंकि इंडियन में दिलचस्पी आगे बढ़ने की, ऐसा बात नहीं कि हमारे लोगों में नहीं है, उनमें दिलचस्पी कैसे है। बेसिकली उनके इंस्टीट्यूशन है, वन ऑफ द मेजर इंस्टीट्यूशन, फास्ट हो गया, कॉमसेट हो गई, प्यास हो गया, नस्ट हो गई, और उसका पंजाब यूनिवर्सिटी एक बहुत ही अच्छी वेल डेवलप्ड यूनिवर्सिटी है, वेल मैनेज यूनिवर्सिटी है वो भी। तो जब तक हमारे इंस्टीट्यूशंस बच्चों को इस तरह की डिग्री की तरफ, बेसिकली मैं जो चाहता हूँ वो एक सेमिनार होना चाहिए, लोगों को IT के बारे में, इस बारे में बताना चाहिए। आपने, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जो इन्होंने YouTube की बात किया, मैं खुद जानता हूँ इंडिया के बहुत से ऐसे चैनल हैं जो एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करते हैं, एक्सपेरिमेंटल चैनल हैं कि जो एक्सपेरिमेंट करते हैं मुख्तलिफ किस्म के। हमारे यहाँ पे ये ट्रेंड ही नहीं आया, मतलब एक इन्वायरमेंट ही नहीं वैसा बना के बंदा कहे कि यार वो उसे देखो उस तरह का करूँगा, इस तरह का करूँगा। हम आज भी वही सोच है, कोई मतलब ये फ़नी वीडियो बना दो या ये कर दो। हमारे वहाँ पे और इंडिया के वहाँ पे और पाकिस्तान में कितना फ़र्क है टेक्नोलॉजी को लेके, कंटेंट वाइज आप खुद देख सकते हैं यार। आज की लोग जो हमारी यंग यूथ है वो IT की फील्ड तो छोड़ें, आप YouTube देख लें, TikTok देख लें, Instagram देख लें। YouTube पे मैं आपको मीनिंगफुल वीडियोस की बात नहीं कर रहा, मैं आपको शॉर्ट्स की बात बता रहा हूँ। TikTok देख लें, Instagram देख लें, उनकी तरफ उनका ज़्यादा रुझान है। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब तक हमारी गवर्नमेंट, जब तक हमारे इंस्टीट्यूशंस एक कंबाइन होकर एक यूथ को, एक अपनी वेल स्पिरिट यूथ है हमारे के अंदर, ये नहीं है कि हमारा बहुत करंट है यूथ में, यानी कि एक सेमिनार कंडक्ट करवाएं, यूथ को एक्चुअली बेसिक मकसद बताएं कि IT का क्या मकसद है। ये इतने ज़्यादा लोग जो आजकल BBA, BCom, BS मैथमेटिक्स करके ये रुल रहे हैं, इनको बताया जाए कि यार IT की फील्ड में इतना ज़्यादा स्कोप है। जब तक लोगों को आप बताएंगे नहीं तो लोग इस तरह ही यहीं पे फिरेंगे। सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, में इस तरीके से कंपेन चलानी चाहिए लोगों में अवेयरनेस के लिए। क्या समझते हैं उनमें ये कंपेन या अवेयरनेस कैसे आई? ऐसे तो नहीं हो सकता कि अचानक किसी इंडियन का दिल किया हो कि भाई मैं टेक्नोलॉजी के हवाले से चैनल खोलूँ, उसने चैनल खोल लिया। उधर एक इन्वायरमेंट होगा, वो कैसे इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया? जी ऐसे ही है, बस जाहिर बात है वहाँ पे भी एक इसी तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे सकता हूँ। हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन का लेवल है, जो स्टैंडर्ड है, शुरू से लेके विद इन अ प्ले ग्रुप टू बैचलर्स, मैं समझता हूँ टोटली जो हमारा पढ़ाई का तरीका वो बिल्कुल फ्लॉप है। हमारे यहाँ पे नंबर रट्टा सिस्टम, पेरेंट्स को प्रेशराइज किया जाता है, नंबर 9। तो क्या वहाँ पे ऐसा नहीं है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कनाडा में शिकागो यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द मेजर यूनिवर्सिटी इन कनाडा। तो उस बारे में आपको बताता हूँ कि वहाँ की यूनिवर्सिटी में टेस्ट लिए नहीं जाते, पेपर्स कंडक्ट किए नहीं जाते। सिर्फ द स्टूडेंट्स आर असाइंड, द स्टूडेंट्स आर वेल मैनर्ड, द स्टूडेंट्स आर
टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर असाइनमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रुप मैनर, ग्रुप डिस्कशन की जाती है, जिसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी हद तक स्किल्स मिलती हैं, काफ़ी हद तक एक दूसरे का माइंडसेट पता लगता है, जिससे स्टूडेंट्स के अंदर एक रुझान पैदा होता है कि यार ये स्टूडेंट के बारे में ये बहुत अच्छी एबिलिटी है, मुझे ये डेवलप करनी चाहिए। तो इसी तरह से आप जैसे पूछते हैं कि बाहर के कंट्रीज़ किस तरह से आगे आईटी की फील्ड में ग्रूम कर रहे हैं, तो यही एक टेक्नोलॉजी ओवर, सिर्फ आईटी नहीं, ओवरऑल टेक्नोलॉजी होगी, स्पेस टेक्नोलॉजी होगी। तो यही एक बेसिक रीज़न है कि जब स्टूडेंट्स को आपस में एक ग्रुप डिस्कशन की जाए, जब स्टूडेंट्स आपस में ग्रुप डिस्कशन करेंगे, एक स्टूडेंट अगर स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी सी चीज़ बयान करता है, दूसरा स्टूडेंट बयान करता है, तो ऐसा हो सकता है कि तीसरे बैठे स्टूडेंट्स के दरमियान। और बड़ी बात यह है कि ठीक है ग्रुप डिस्कशन होनी चाहिए, लेकिन रिसर्च बेस हमारा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। खासतौर पे आप तो टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, जब हम रिसर्च नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली हमें वो चीज़ें नहीं बताई जाएंगी जो हमारे सिलेबस में है, आपको लगता है कि हम उस तरीके से काम कर पाएंगे जैसे दुनिया में दूसरे कंट्रीज़ कर रहे हैं? हम तो रट्टा लगाएंगे डिग्री BS की या जो इससे आगे MPhil की या PhD की डिग्री भी कर लेंगे, लेकिन रिसर्च बेस काम नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। मैं आपको इसके बारे में भी एक एग्जांपल देता हूँ कि आप देख लें, यहाँ पे आप स्टडी करते हैं ना, ठीक है, मेरे काफ़ी ऐसे सीनियर्स हैं जो कि स्टडी करके निकल चुके हैं यार, 8-8 सेमेस्टर मीन्स 4-4 साल पढ़ के चले गए हैं। जब वो जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कहते हैं कसम से कि जो हमें यहाँ पे पढ़ाया गया जब हम जॉब करने गए वो टोटली डिफरेंट है, यानी प्रैक्टिकल लाइफ और थ्योरेटिकल लाइफ बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। मीन्स के यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह के इन्वायरमेंट पैदा करना चाहिए कि किस तरह से स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, किस तरह से स्टूडेंट्स को आगे आपको किस तरह प्रैक्टिकल लाइफ में फेस करने, किस तरह से चैलेंजेस फेस करने हैं, असाइनमेंट्स देनी चाहिए। जैसे कंपनीज में भी एक प्रोजेक्ट बेस्ड असाइनमेंट्स मिल जाती हैं। फास्ट यूनिवर्सिटी का मैं ये नहीं कि मैं उस यूनिवर्सिटी पढ़ता हूँ तो मैं उसकी तारीफ करूँगा, लेकिन ये एक इनिशिएटिव बहुत अच्छा है कि प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, वहाँ पे असाइनमेंट्स इस तरह से दी जाती हैं कि आपको पता लगता है कि किस तरह से आपकी आगे कंपनीज में हार्डशिप आपको फेस करना पड़ेगी, किस तरह से आपको कवर करना पड़ेगा। भाई लास्ट में बस मुझे ये बता दें, आपको नहीं लगता कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही चेंज होना चाहिए? दुनिया जिस तरीके से वर्क कर रही है एजुकेशन के ऊपर, टेक्नोलॉजी के हवाले से जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, पाकिस्तान में क्या उसी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है? ईमानदारी से बताइएगा आप। यार मैं ईमानदारी से बस यही बता सकता हूँ कि जिन टीचर से हम पढ़ते हैं ना, वो ये बात करते हैं कि जो सी किताबें आप पढ़ रहे हैं हमने भी यही किताबें पढ़ी हैं। तो फिर जब दुनिया तो बहुत आगे चेंज हो चुकी है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि जब 20-25 साल पुरानी किताबें होंगी तो टेक्नोलॉजी यार विद इन 1 वीक टेक्नोलॉजी यहाँ से यहाँ पे आ जाती है। तो 25 साल में टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँच गई होगी और हम वही किताबें अगर पढ़ रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर इसी तरह के सिस्टम रहा, इसी तरह की एजुकेशन सिस्टम हमारा रहा, बेसिकली गवर्नमेंट जो है अपनी मीन्स देखा जाए तो वो अपनी सीट के पीछे है, यानी कि आईटी स्टूडेंट्स वगैरह, आईटी हो जाए, कोई भी डोमेन हो जाए, छोड़ो आईटी को, कोई भी टेक्नोलॉजी की डोमेन हो जाए, उस तरह से स्टूडेंट्स को फोकस नहीं किया जा रहा। ज़्यादा से ज़्यादा देंगे भी तो लैपटॉप दे देंगे कि बस ये लो, ये नहीं बताएंगे भाई ये लैपटॉप बनता कैसे है, ये नहीं बताएंगे कि भाई इंटरनेट भी इसके लिए बहुत ज़रूरी है, ये नहीं बताएंगे टेक्नोलॉजी में आपने इसके थ्रू क्या करना है, फ्री लॉन्चिंग इसके जरिए कर सकते हो। फ्री लॉन्चिंग वन ऑफ द मेजर अर्निंग ब्रांड फॉर पाकिस्तान नाउ डेज फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल। लेकिन वहाँ पे भी आपको पार्ट टाइम जॉब नहीं आपको होगी, या मीन्स के आपको फुल टाइम अपना बेस्ट परसेंट 100% देना पड़ेगा। फुल टाइम हो गया, अपवर्क हो गया, लिंक्डइन अकाउंट हो गया, वहाँ पे आप स्टूडेंट्स को बताना चाहिए यार कि वहाँ पे आप अपने अकाउंट्स बनाएं जिनके ज़रिए से आपको काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी कंपनी वगैरह वहाँ से हायर कर सकती हैं, जिसकी वजह से आपको जॉब्स वगैरह काफ़ी हद तक वहाँ से आपको मिल सकती है। हुज़ैफा भाई, आप अपनी एजुकेशन के लिए जब ऑनलाइन कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कोई सीखने की ज़रूरत पड़ती है, कौन से चैनल या कौन सी वेबसाइट, इंडियन चैनल्स देखते हैं या पाकिस्तानी वेबसाइट या पाकिस्तानी चैनल देखते हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से? या टू बी फ्रैंक, मैं कोड विद हैरी से बहुत हद तक अपनी मदद लेता हूँ वहाँ से। ठीक है। उसके अलावा बाकी मुख्तलिफ वेबसाइट्स हो गई, वन ऑफ द मेजर AI टेक्नोलॉजी आपको पता आ गई है, ChatGPT, ठीक हो गया, वहाँ से एनीथिंग एट अ टाइम हमें मिल जाती है। लेकिन वहाँ पे भी कुछ हद तक वहाँ पे भी डेफिशिएंसी वगैरह हैं। तो वो फ्री वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं? जी, फ्री वर्जन यूज़? जी मैं फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, उसका पेड वर्जन नहीं मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं उसका फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद ChatGPT 4 भी आ गया, मैं वो भी यूज़ कर रहा हूँ AI टेक्नोलॉजी का। और बेसिकली देखा जाए यार, यूट्यूब में मैं बेसिकली जो करता हूँ कि जिस तरह से जो मुझे चीज़ जिसका चैनल अच्छा लगता है, मीन्स के नो इंडियन हो गया, पाकिस्तानी हो गया, जहाँ से सीखने को मिले, जी द वे
वो जिस तरह से डिलीवर कर रहा है, जो मुझे अच्छा लगता है, मैं वो उसको प्रेफर करता हूँ, बहुत प्रेफर करता हूँ। क्या कहेंगे चंद्रयान 3 जो उनका मिशन मून है काफ़ी हद तक कामयाबी के करीब है, ऐसे पाकिस्तानी और खासतौर पे एजुकेटेड पाकिस्तानी क्या सोच रखते हैं, कामयाब हो, क्या दुआ करते हैं कामयाब हो, या फिर ये कहें नहीं 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 हम तो टेक्नोलॉजी में आगे जा नहीं सके, वो भी ना आगे चले जाएं, कामयाब ना हो जाएं? यार एज एन पाकिस्तानी नहीं, एज एन ह्यूमैनिटी, एज अ मुस्लिम भी छोड़ो, एज अ पीपल, एज अ स्पिरिट ऑफ अनदर पीपल, यानी उनकी अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो हमें उनको वेल मैनर्ड, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो इस तरह अप्रिशिएट कर रहे, हो सकता है यार अल्लाह ताला हमारे दिल में भी डाले कि यार वो किस हद तक पहुंच चुके हैं, तो हमारे अंदर भी कोई स्पिरिट आए उनको देखते हुए कि किस तरह से वो स्ट्रगल करके अपने मकसद में अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और हम भी उनके साथ रहें। ऐसे भी हो सकता है कि मतलब अगर वो कामयाब होते हैं, वो हम अगर ऐसा मिशन स्टार्ट करते हैं, वो हमारी हेल्प कर दें, अगर हमारे रिलेशन बेहतर हो, हमें वो सपोर्ट करें मिशन को कामयाब करने में। जी जी ज़रूर, अगर हम उनके साथ मीन्स के अगर हम उनको अप्रिशिएट करेंगे तो लाजमी बात है कि जब हम अपने अल्लाह करे कि हम भी अपना कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट डेवलप करें, हम भी इस तरह की कोई रिसर्च बेस्ड वर्क करें, तो वो लाजमी है कि दूसरे कंट्रीज़ भी हमें ज़रूर ऑफर करेंगे, हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ऐसी सोच, पॉजिटिव सोच अगर पाकिस्तान की यूथ, पाकिस्तान के स्टूडेंट में हो, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि हम भी किसी ना किसी दिन आगे डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। अभी चलते हैं किसी और की तरफ, उनसे उनकी ओपिनियन लेते हैं। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? अली मखदूम। क्या करते हैं आप? मैं बिज़नेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो है स्पेस टेक्नोलॉजी की। पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है 2023 में? पाकिस्तान के पास इस वक्त अच्छे इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं, हमारे पास रिसोर्सेज अच्छे नहीं हैं, हमारे पास स्कूलिंग में लोग वो उनके पास पोटेंशियल नहीं है जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में है, इंडिया में लोगों के पास है। तो वो शुरू से वो ग्रूमिंग नहीं दी जा रही है हमारे पास चंद एक स्कूल ऐसे प्राइवेट जो कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी फीस बहुत ज़्यादा है। उनकी फीस बहुत ज़्यादा है। वो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वहाँ तक ले के जा सकते हैं अपने बच्चों को, वो भी फिर जो अच्छे होते हैं वो भी बाहर चले जाते हैं, बाहर जाके बड़ी तादाद में जब हम बात करते हैं वो ये कहते हैं पहले नंबर पे तो प्लेटफॉर्म नहीं है, और जो लोग कोई एजुकेशन इस तरीके से इस स्टैंडर्ड की एजुकेशन हासिल करते हैं वो बाहर जाना पसंद करते हैं। आपने बात की इंडिया की कि नेबर कंट्री में टेक्नोलॉजी के हवाले से डेवलपमेंट हो रही है, उनका मिशन चंद्रयान, मिशन मून जिसे कहा जा रहा है चंद्रयान 3 के नाम से, बड़ा पूरी दुनिया की नज़र इस टाइम उन्हीं के ऊपर है। ठीक है, काफ़ी हद तक कामयाब होता नज़र आ रहा है, कामयाबी के बहुत करीब है। सबसे पहले तो सिंपल सा सवाल बताएं, एज ए पाकिस्तानी आप क्या चाहेंगे, कामयाब हो या ना हो? देखिए मैं ये नहीं चाहता कि वो हमारे, बेशक वो हमारे अगेंस्ट हैं या हमारे एनिमीज़ हैं, लेकिन वो एक मेहनत कर रहे हैं, वो अगर एजुकेशन में अच्छे जा रहे हैं, अगर वो अपने मुल्क के साथ सिंसेयर हैं, अगर वो एजुकेशन अच्छी ले रहे हैं, ठीक है, तो उनको कामयाब होना चाहिए। बिल्कुल ज़बरदस्ती, बड़ी खुशी हुई ऐसी बात सुन के। और एनिमीज़ और ये अगेंस्ट वाला कंसेप्ट भी हमें एक साइड पे रखना चाहिए। एजुकेशन के ऊपर अगर हमने उनको हराना है ना, तो हमें टेक्नोलॉजी में उनको आगे जाना चाहिए, हमें कम्पीट करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि हम ये चाहें कि उनका नाम मिशन कामयाब हो, हम कम्पीट करके आगे जाएं तो फिर खुशी होगी हमें। क्या वजह है कि वो पहले उन्होंने चंद्रयान 1 किया, उस तरीके से कामयाबी ना मिली, चंद्रयान 2 किया, वो भी उस तरीके से कामयाबी ना मिली, मतलब 100% सक्सेस ना मिली, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, उन्होंने चंद्रयान 3 और ये कामयाब होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने तो कोशिश ही नहीं की सिरे से इस हवाले से। देखिए बात कोशिश की होती है। एलॉन मस्क ने जब अपना पहला रॉकेट उड़ाया था जी, तो वो भी उसका डिस्ट्रॉय हो गया था, उसके बाद उसने छोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयड हुए, लेकिन उसने ऐसी कामयाबी हासिल कर ली उसके बाद जो कि कोई नहीं कर सका। बहुत बड़ी तो बात बन गई है उनकी भी। बात यही होती है कि आप कोई भी मिशन शुरू करना हो तो फर्स्ट स्टेप लेना पड़ता है। ऐसे ही है, फर्स्ट स्टेप हम कभी भी कोई कामयाब नहीं होता, वो ख़राब ही होता है। इवन आप एक वीडियो बना लें, ठीक है, आप फर्स्ट टाइम शुरू करें, एक वीडियो स्टार्ट करें, तो वीडियो जो होगी आपकी वो भी बहुत ही खामियां होगी, बड़ी ख़राब बनेगी, ठीक है। लेकिन आपकी जो 100वीं वीडियो होगी ना, वो तभी बनेगी अच्छी जब आप पहली ख़राब बनाएंगे। ऐसे यार मैं ये पर्सनली ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि आप स्टेप तो लें, एक मंजिल की तरफ चलें तो सही। मुझे ये बताएं क्या वजह है, अगर वहाँ की बात करें एजुकेशन सिस्टम उनका बेहतर कैसे हो गया, वो टेक्नोलॉजी में आगे कैसे निकल गए, 1 अरब 50 करोड़ के करीब आबादी है, वो उन्हें लेके चल रहे हैं, हमसे 25 करोड़ 24 करोड़ नहीं संभाली जा रही, एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हमारे मुल्क का जो सिस्टम है ना वो बड़ा ख़राब है, ठीक है, चाहे उसको पॉलिटिकल सिस्टम कह लें या कोई और सिस्टम कह लें। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम की। हम इस पॉलिटिकल सिस्टम की भेंट चढ़े हुए हैं जो कि ये चाहता ही नहीं है कि हमारे मुल्क में एजुकेशन सिस्टम ग्रूम करता है। तो जब वो चाहता ही नहीं है, हाई लेवल पे तो वो बैठे हैं, यानी हमारी सोच को रोटी कपड़ा और मकान के नारे तक महदूद किया, इससे आगे तो सोचना ही नहीं कि दुनिया किधर चली गई है। क्योंकि अगर आप देखें प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई लोग थोड़े बहुत एजुकेटेड हो रहे हैं तो वो अपनी बेस पे हो रहे हैं। ऐसे ही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है उसमें? गवर्नमेंट तो चाहती ही नहीं है
आप सिंध में देख लें, सिंध में कहाँ एजुकेशन है, कहीं एजुकेशन रिमोट एरियाज में देख लें कोई अच्छा स्कूल नहीं है, कोई बलूचिस्तान में यूनिवर्सिटी देख लें। कोई नहीं है। तो ये स्टेप नज़र आते हैं, पता लगता है कि कोई काम ही नहीं किया जा रहा। जब आप ऊपर लेवल से, क्योंकि हायरार्की जो होती है ना ऊपर से चलती है, ऐसे ही है। तो ऊपर से अगर कोई काम नहीं कर रहा तो नीचे वाला कितनी एफर्ट कर सकता है, जिसके पास होगा वो कर लेकिन लेगा। मेरा सवाल था उसका, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने कैसे 1 अरब 50 करोड़ को एजुकेशन भी दे रहे हैं, अपनी गुर्बत के से भी जो सा निकल रहे हैं, बहुत हद तक निकल चुके हैं, ये कैसे हो पॉसिबल है? हाँ, उनकी करप्शन इस तरह की नहीं है जिस तरह की हमारी है। हम कर्जे लेते हैं, वही कर्जे जो होते हैं हुक्मरान बाहर जमा करवा देते हैं, वही कर्जे जो होते हैं, क्योंकि दौलत जो होती है ना, वेल्थ जो होती है वो कंसंट्रेट अगर कुछ हाथों में हो जाती है ना तो वो मुल्क का इकोनॉमी ख़राब हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। दौलत सारी कंसंट्रेट हुई हुई है एक ही जगह पे। जो कर्जा जहाँ से लेते हैं वो क्या करते हैं, उनको पता है कि यहाँ पे करप्ट हुक्मरान है, वो कर्जा तो दे देते हैं, उनको पता ही वापस हमारे पास ही आ जाना है। हाँ, और फिर हमने इसके ऊपर जो सा इसके अलावा इंटरेस्ट लैदा से लेना है। इंटरेस्ट लैदा से लेना है, ठीक तो है। उनको पता है कि जब इनको मकरूज कर देंगे तो बाद में क्लेम कर देंगे, इनका वो जो एटॉमिक प्रोग्राम है वो भी क्लेम कर देंगे बाद ठीक में। है। सर, सोशल मीडिया का दौर है, अब हर एक को, मतलब आप मीडिया पे बात छुपाई भी जाए मेन स्ट्रीम मीडिया पे, लेकिन हर एक को चीज़ें पता चल जाती हैं। जैसे अभी मैंने आपको नहीं बताया कि उनका मिशन चंद्रयान जो है, हर एक को पता है, एजुकेटेड को, खास तौर पे जो एजुकेटेड लोग हैं। तो हम क्यों नहीं डिमांड करते कि भाई हमें भी इस तरीके से मुकाबला करना है तो इस तरीके से मुकाबला कराएं, हमें भी टेक्नोलॉजी में आगे लेके जाएं, दुनिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। देखिए, हम गवर्नमेंट को, जो आम आवाम है, गवर्नमेंट को तो कह ही सकती है ना, प्रोटेस्ट कर सकती है, कह सकती है। ठीक है। हमारे मुल्क की जुडिशरी भी इस काबिल नहीं है कि वो कुछ ऐसे फैसले कर सके, वो भी खुद से इंडिपेंडेंट नहीं है कि वो सारे फैसले कर सके, ये आपको भी पता है। ऐसे ही है। क्योंकि किसी, आप दुनिया में किसी कंट्री कोई बता दें जिसका जो फौज है हाँ। वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो या किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो हमारा तो इन्फ्लुएंस वहाँ से चलता है, ठीक तो है। हमारी जुडिशरी भी इस काबिल नहीं है। बिल्कुल। तो जुडिशरी इस काबिल हो तो कुछ ऐसे फैसले सख्त लेने पड़ते हैं, उसके बाद जाके फिर स्टैंड अप होता बेहतरी है। आती है। लास्ट में एक सिंपल सा सवाल, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, पाकिस्तान इंडिया से कितना आगे है, कितने साल आगे है या कितने साल पीछे है टेक्नोलॉजी में? खास पाकिस्तान इंडिया से बहुत पीछे है, कितना? मैं समझता हूँ 20 साल पीछे है तकरीबन। ठीक हो गया, चले, अच्छा लगा बात करके। लेकिन ये बात करेंगे, इन इश्यूज़ पे बात करेंगे तो शायद आने वाले सालों में हमारी गवर्नमेंट को, हमारे अदारों को भी समझ आए कि हमें टेक्नोलॉजी पे वर्क करना है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ज़ुबैर शहजाद। क्या करते हैं भाई? मैं फ़िलहाल जॉब कर रहा हूँ। ठीक है। स्टडी के बाद। स्टडी के बाद। और स्टडी क्या किया आपने? BS कॉमर्स। ज़बरदस्त। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, पाकिस्तान में इस टाइम 2023 चल रहा है, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के हवाले से क्या वर्क किया जा रहा है? मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क हो ही नहीं रहा है, हम लोग ना पुराने तरीक़ों के ऊपर ही ना रिलाई कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले हमें अपनी ना इकॉनमी को ठीक करना चाहिए ना, जब हमारे पास पैसे आएंगे ना तो फिर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे। ठीक है। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए आपको रिसर्च चाहिए ना, तो रिसर्च के लिए हमें पैसे चाहिए। ऐसे ही है। सबसे पहले हमें अपनी इकॉनमी को बेहतर करना होगा, बिल्कुल ऐसे ही उसके है। बाद हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर मूव करेंगे। यानी और एजुकेशन सिस्टम में रिसर्च सिस्टम जब तक हम नहीं लाएंगे लेके तब तक आएंगे, नहीं बेहतरी नहीं आ सकती। ठीक है। उसके लिए 2 चीज़ें हैं बेसिक, ठीक है ना। सबसे पहले हमें अपनी इकॉनमी को ठीक करना है, हाँ। रिसर्च करनी है, और रिसर्च के लिए हमें इंस्टीट्यूट बनाने हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करना भी आना आता हो हमें। जबरदस्त। अच्छा, इंस्टीट्यूट बनाने ये हैं तो हमें। एक बात है, हमारे पास इस टाइम पैसे नहीं है, इकॉनमी उस तरीके से नहीं है, टेक्नोलॉजी पे वर्क नहीं कर पा रहे। लेकिन जो हम देखते हैं पाकिस्तानियों का ज़्यादातर माइंडसेट देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, अगर कोई दूसरा कंट्री भी, ख़ास तौर पे इंडिया की अगर बात करें, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करता है। मिशन मून, जब उन्होंने चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 ख़ास तौर पर जब लॉन्च किया, यहाँ पर मीम्स बनी, आपको भी आइडिया होगा। ठीक है, अभी चंद्रयान 3 के ऊपर वो वर्क कर रहे हैं, वो मतलब पहले वो ऑर्बिट के चक्कर लगा रहा था, अब बहुत हद तक कामयाब होता नज़र आ रहा है। क्या कहेंगे कि अब जिस तरीके से इंडिया टेक्नोलॉजी में कामयाब हो रहा है, स्पेस टेक्नोलॉजी पे चंद्रयान 3 के हवाले से, आप क्या चाहते हैं वो कामयाब हो, उनका ये मिशन कामयाब हो? उसकी एक बेसिक वजह है, इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो हमसे बहुत ज़्यादा बेटर है। उन्होंने अपने स्टूडेंट को ना रिसोर्स दिए हैं, उन्हें इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के अंदर बहुत ज़्यादा उनका शेयर है। उन्होंने अपने स्टूडेंट को प्रमोट किया है, वो उन्हें पढ़ाते हैं, वापस लेके आते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी अपने देते हैं। स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। हमारे स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के इंजीनियर और डॉक्टर बाहर जा रहे हैं, बाहर जॉब्स कर रहे हैं, वहाँ से बाहर से डिग्रियां लेके पाकिस्तान नहीं आ रहे। अच्छा, ठीक है। और क्या इंडिया के स्टूडेंट्स बाहर से डिग्रियां लेके अपने कंट्री में वापस आ जाते हैं और वो वहाँ पे वर्क करते हैं और उनकी गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करती है। मेन इशू ये है ना, सपोर्ट करती है। अदरवाइज आपको क्या लगता है पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं बाहर से डिग्री लेके वापस नहीं आना चाहेंगे? लेकिन वो नहीं आते, उन्हें पता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है यहाँ पे। हमारे
हम उन्हें उस तरह की जॉब्स देते नहीं हैं, फैसिलिटी देते नहीं हैं जो उनको दूसरे कंट्रीज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। हमारे बेहतरीन जो मास्टरमाइंड लोग हैं ना, वो जाके यूरोप में और मिडल ईस्ट में सेट हो जाते हैं। हमारे बिजनेसमैन हैं, हमारे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं। आपको पता है अमेरिका के अंदर चौथा बड़ा जो है ना मुल्क डॉक्टर भेजने वाला वो पाकिस्तान है। और दूसरा, तीसरा या पहला कौन सा है? इसके बारे में मुझे आइडिया ठीक नहीं है। अच्छा, इंडिया भी उसमें आता है। लेकिन जैसे अभी चंद्रयान 3 की हम बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, वो अगर हम बात करें लैंडर मॉड्यूल और इसके अलावा पर्पल मॉड्यूल जो है वो अलग हो चुके हैं, मतलब काफ़ी हद तक कामयाब हो चुका है, तकरीबन नज़दीक पहुंच चुका है भाई। कामयाबी उसकी के। बेसिक वजह है उन्होंने फंड किया है। उन्होंने पहला फ्लॉप किया है, दूसरा फ्लॉप किया है, वो रुके नहीं है। वो फ्लॉप भी हमें लगा फ्लॉप फ्लॉप किया, किया। हालांकि उन्होंने अपने तौर पे काफ़ी कामयाबी लेकिन वो हासिल की। उनको उनके सिग्नल नहीं मिल रहे थे ना, यही ठीक बेसिक वजह से। लेकिन उन्होंने फंड किया, उसके ऊपर वो उन्होंने काम किया है, उसको उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही है। ठीक है, फंड करते रहे हैं और उसके अंदर मॉडर्नाइजेशन लेके आते हैं। ऐसे ही है। एज ए एजुकेटेड पाकिस्तानी क्या चाहेंगे आप क्या, आपकी क्या सोच है कि इस दफ़ा जो उनका मिशन मून है? दो कामयाब चीज़ें मैं हो? चाहता हूँ। हाँ। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी लोग सुन रहे हैं ना, सबसे पहले हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना होगा। एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमें ना बहुत सारी तब्दीलियाँ, मेजर तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी। इससे हमारी मैशत भी ठीक हो जाएगी, हमारे दूसरे जो जितना भी पॉलिटिकल सिस्टम है, जो लॉ इन्फोर्स हमारे मसाइल हैं, वो भी हल हो जाएंगे। एजुकेशन की जो मेजर हमारी मतलब मैं चाहता हूँ जो तब्दीलियाँ हैं ना, वो ये है कि हमें इक्वल निसाब जो हमारा निज़ाम तरीका एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। कोई अमीर गरीब का जो है ना वो निसाब नहीं होना चाहिए। सब लोगों को एक जैसी अपॉर्चुनिटी मिलनी इशू चाहिए। ये है ना, हमारे यहाँ पे रोटी कपड़ा और मकान से आगे का कोई नारा ही नहीं लग रहा। हमारे इससे आगे पॉलिटिशियन लगेगा ही हमारे नहीं। लीडर हो। आप देखिए 70 सालों में हमने कितने आइंस्टाइन गवा दिए होंगे। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर बड़े दिमाग कितने हैं, बड़े दिमाग हैं जो ज़ाया हो गए होंगे। ठीक है। इस वजह से हुए हैं कि हमारी पॉलिसीज ठीक नहीं है, हम उन्हें कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है ना, हम उन्हें बेटर एजुकेशन नहीं दे रही हैं, हमारे पास बेहतरीन उस्ताद ही नहीं है जो ग्रूमिंग कर सके स्टूडेंट को। ऐसे ही है। चाइना हमारे साथ है, दुनिया की बड़ी इकॉनमी में से एक इकॉनमी है। आपको पता है कोई वो दौर था जब चाइनीज हमसे सीखने आते ऐसे थे। ही चाइना का जो स्टेट बैंक है ना, वो हमने डेवलप करके दिया हुआ है उनका अच्छा, और प्रोग्राम। मैंने ये भी सुना है कि हमसे पाकिस्तान के स्टेट बैंक से कर्जा भी लिया गया, चाइना कर्जा भी की लिया तरफ। गया, इवन दैट जापानीज तक कर्जा लिया गया है यार, ये कोई ठीक है। बात नहीं है। लेकिन तो आज चाइना कहाँ चला गया, जापान की बात करें वो कहाँ चला गया, नेबर कंट्री जो बिल्कुल साथ इंडिया जिसे हम अक्सर कोशिश करते हैं कंपैरिजन करने की, अदरवाइज अब बनता नहीं है कंपैरिजन, तो वो कहाँ से कहाँ चला गया। हम सीख क्यों नहीं लेते? हमारी यूथ क्यों नहीं डिमांड करती कि भाई ये रोटी कपड़ा मकान वाला कंसेप्ट से आगे लेके जाओ, ये पुल, ये अंडरपास, इससे सोच से। जब तक अपनी यूथ को आप एजुकेशन नहीं देंगे ना, हाँ। वो कभी डिमांड नहीं करेगी, उनको पता ही नहीं चलेगा। कि उनके दुनिया किधर दिमागों चल के रही है। ऊपर से वो कहते हैं ना, कशफ नहीं उठेगा, पर्दा नहीं उठेगा। ठीक है ना। आपको पता है जो इल्म है ना, वो अक्ल के दरवाजे खोलता है। ऐसे ही है। प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब कहते हैं इल्म अक्ल के दरवाजे खोलता है। ठीक है। और अक्ल होगी तो हम डिमांड करेंगे ना अपने हक के लिए। ओहो। हमें अक्ल ही नहीं आ रही है, हमें इल्म ही नहीं मिल रहा है। ऐसे ही है। हाँ, इनफ बस। बहुत अच्छा लगा जी बात करके, एजुकेटेड बात की। बहुत थैंक यू, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।